बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 4 तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा आप लोगों के पास 3 के अंदर वो कहता है कि आप लोगों के पास एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड आप लोगों के पास 60 मीटर है। एक साइड आप लोगों के पास जो स्क्वायर होता है उसकी तमाम साइड्स ही बेटा आप लोगों के पास इक्वल होती है। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर जिसकी तमाम साइड्स बेटा आप लोगों के पास क्या होंगी, 60 होंगी। ये भी बेटा आप लोगों के पास कितना होगा, 60 मीटर। ये भी कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 60 मीटर। ये भी कितना होगा 60 मीटर और ये भी कितना होगा 60 मीटर। मतलब देन अगर 60 मीटर है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स मींस के इन डायगोनल्स की आप लोगों ने लेंथ क्या करनी है, कैलकुलेट। स्क्वायर के जो बेटा आप लोगों के पास ये जो डायगोनल्स होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं आप लोगों के पास, सेम होते हैं। मींस की आपस में इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है, बेशक इस साइड से मेजर करें या बेशक इस साइड से। अब होगा ये, अगर मैं इसको कह देता हूँ ए, इसको कह देता हूँ बी और इसको कह देता हूँ सी। वो कहता है कि अगर आप लोगों ने इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, और देखें तो ए बी सी क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और जबकि ये क्या होगी बेटा आप लोगों के पास, इसकी बेस। और ये जो आप लोगों के पास ये वाली लाइन है ये क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, इसका हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना है हमने, हाइपोटेन्यूस बेटा क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। हाइपोटेन्यूस बेटा हमने कैलकुलेट करने हैं, दैट इज एसी मींस के डायगोनल एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा आप लोग पास कितना गिवन किया हुआ 60 मीटर, ये आ जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दी हुई है बेटा आप लोग के पास, व्हिच इज आल्सो 60, क्या आ जाएगा 60 का स्क्वायर। एसी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा 3600। इधर 60 का भी कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 3600। नेक्स्ट AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7200। दोनों तरफ बेटा आप लोगों के पास क्या ले लेंगे, स्क्वायर। AC इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 7200 जो आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है उसे क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास, इसको लिख सकते हैं 3600 जरा मिल के 3600 मल्टीप्लाई बाय 2। 3600 किसका स्क्वायर होगा 60 का, वो आप लोगों के पास बन के बाहर आ जाएगा। मींस के 60 और उधर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 2, वैसे का वैसे 7 यूनिट बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, मीटर। इसका मतलब ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, उसकी डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, उतने मीटर आप लोगों के पास होगा। दूसरा भी बेटा आप लोगों के पास, अगर इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ तो बी डी भी बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, बी के दोनों डायगोनल की लेंथ जो होती है वो आप लोगों के पास सेम होती है। दोनों कितने आएंगे 60 स्क्वायर रूट 2 मीटर बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। और बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमने ट्रायंगल्स को कंप्लीट करना है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक बेटा आप लोगों के पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एंगल आप लोगों के पास 90 डिग्री का दिया हुआ है। अब किसी भी ट्रायंगल के अंदर बेटा आप लोगों के पास 90 डिग्री का, वो हमें पता है कि आप लोगों के पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है, एक बात। और दूसरी बात, एक ट्रायंगल जो होती है बेटा आपके पास उसके अंदर टोटल 6 चीजें होती है। 6 चीजें कौन कौन सी होती हैं, 3 बेटा आप लोगों के पास एंगल्स होते हैं उसके और 3 ही साइड्स होती हैं। हमने ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब ये है, या सॉल्व करना है। कंप्लीट का मतलब है कि आप लोगों के पास अगर एक साइड दी हुई है तो हमने बाकी 2 साइड्स कैलकुलेट करनी है। अगर एक एंगल दिया हो तो बाकी तमाम एंगल्स कैलकुलेट। मींस के हमने हर ट्रायंगल के मींस के 6 पार्ट है, हर पार्ट के अंदर बेटा हमने क्या करना है, आप लोगों के पास 3 एंगल और 3 साइड हर क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट करनी है। अब सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास मेजरमेंट एंगल दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं और एंगल दिया हुआ है आप लोगों के पास सी। हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसी पैटर्न के मुताबिक आप लोगों ने हर किसी की ड्रा कर लेनी है। इसको बेटा हम ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का, इसको सी का। क्लियर हो गई बात। अब जो ए और बी के दरमियान जो आप लोग के पास साइड होगी वो होगी ए और बी आ गया, बची हुई कौन सी है सी, तो इधर आ जाएगा सी। इधर बेटा आप लोग के पास आ जाएगा सी, इधर आ जाएगा बेटा आप लोग के पास बी, और इधर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास इधर आ जाएगा ए, और इधर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास बी। हर आप लोगों के पास जो साइड होगी गिवन होगी वो बेटा आप लोगों के पास जो दरमियान वाली होगी वो उसकी वो होगी जो आप लोगों के पास मौजूद नहीं है। अब सी की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ हमारे पास दी हुई है, कितनी दी हुई है 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने ए भी कैलकुलेट करना है और बी भी कैलकुलेट करना है। और जो सबके अंदर जो एंगल बी का है वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। 90 होगा तो ही आप लोगों के पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। एक और एंगल दिया हुआ है सी का, ये बेटा आप लोगों के पास सी का एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। जो हमारे पास आप लोग पास जो कंडीशंस दी हुई हमने लिख ली है, जो रिमेनिंग है हमने कैलकुलेट करनी है। जब रिमेनिंग जो फाइंड करनी है, यहाँ पे लाइन लगा के लिख देता हूँ
क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? नंबर 1 पे बेटा हमने कैलकुलेट करना है ए साइड, नंबर 2 पे बेटा हमने क्या करना है दूसरी साइड, नंबर 3 पे बेटा हमने कैलकुलेट करना है आप लोगों के पास मेजरमेंट एंगल ए बेटा हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है। समझ आ गई बात की? सबसे पहले बेटा आपके पास हम एंगल पे ही चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्राइंगल है उसके तमाम एंगल का सम किसके बराबर होता है 180 के। अब क्या होगा? मेजरमेंट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब एंगल ए हमने बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट करना है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास? बी एंगल 90 डिग्री है, प्लस सी एंगल कितना है बेटा आप लोगों के पास 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास 150, एंगल ए प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180। इधर प्लस हो तो जाके क्या हो जाएगा माइनस, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 150 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 30 डिग्री। ये बेटा हमने एक एंगल कैलकुलेट कर लिया है। अब एक एंगल कैलकुलेट करने के साथ आपके पास इसके तीनों एंगल्स क्या हो गए कंप्लीट हो गए। क्लियर होगी बात? तीन एंगल कौन कौन से? देखो ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, और एंगल ए बी और सी तीनों आप लोगों के पास देखो ए हमने कैलकुलेट करना था कर लिया, बी भी दिया हुआ और सी यहाँ पे दिया हुआ था बेटा आप लोगों के पास 60 डिग्री। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा आपको हमने साइड्स को कंप्लीट करना है। साइड्स को कंप्लीट करने के लिए बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं। अब गौर के साथ देखें तो ये वाला एंगल कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास 30 डिग्री। अब ये वाला अगर हम इस एंगल को यूज करें तो ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, और अगर हम इस एंगल को यूज करें तो उधर ऊपर हाइपोटेन्यूस नीचे परपेंडिकुलर है। अब आप लोगों के पास ना ही परपेंडिकुलर है और ना ही हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है। देखो ये भी मालूम करना है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस सॉरी ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, और ये क्या होती है बेटा आप लोगों के पास बेस। अब इस एंगल को यूज करते हुए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब एंगल दिया हुआ है, ये बेस है और ऊपर हाइपोटेन्यूस, हम हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हाइपोटेन्यूस और बेस आ रहा है, हाइपोटेन्यूस और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है? cos थीटा के अंदर क्या यूज हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। क्या आ जाएगा? बेस ओवर। अब थीटा की वैल्यू कितनी यूज करेंगे 30, इधर आ जाएगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ओके बेटा बेस कितनी है आप लोगों के पास? दैट इज 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास b, b डिवाइडेड हो तो जाके मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री। अब बेटा आप लोगों के पास cos 30 की वैल्यू कितनी गिवन की हुई है? b इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड cos 30 है बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 3 बाय 2। अब क्या होगा ये 2 बेटा चलो हम इसको दूसरी तरह सॉल्व कर लेते हैं। 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 बाय 2 डिवाइड हो रहा था इसलिए हमने डिवाइड, मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी बेटा आप लोगों के पास उलट जाएंगी, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी b। क्लियर होगी बात? ये बेटा हमने बी पार्ट की जो थी आप लोगों के पास वैल्यू मींस के जो बी की थी हाइपोटेन्यूस वो कैलकुलेट हो गई है। अब आप लोगों के पास जस्ट एक साइड रह गई है ए, क्योंकि एक साइड दी हुई थी एक हमने निकाल लिया तो एक और साइड रह गई है, इसी साथ ट्रायंगल आप लोगों के पास क्या हो जाएगी कंप्लीट। ओके बेटा अब तीसरी साइड आप लोगों के पास हम पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? हाइपोटेन्यूस बेटा आप लोगों के पास कितना है? b था, b की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना बेटा आप लोगों के पास a है, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास a का स्क्वायर प्लस बेस है 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आप लोगों के पास दैट इज 36 इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस अब स्क्वायर के साथ ये वाली वैल्यू बेटा आप लोगों के पास कैंसिल आउट, लेकिन अब ये 3 का तो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और इसके ऊपर से खत्म हो गया 9 3 जार 27, इधर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 27 प्लस और इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल 36 में 7 जाएगा 27 9 बच जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी इसकी दूसरी साइड भी बेटा हमने क्या कर लिया आप लोगों के पास कैलकुलेट कर ले। देखो a b और एंगल कैलकुलेट करना, देखो एंगल b और a तीनों चीजें बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट हो गई है, जबकि एंगल b
सी और आप लोगों के पास साइड सी वो आप लोगों के पास गिवन की हुई थी। 6 चीजें थी, हमने 6 की 6 बेटा आप लोगों के पास 3 दी हुई थी, 3 हमने क्या कर लिया बेटा आपके पास फाइंड कर लिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और टेबल को यूज करते हुए। अब बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मेजरमेंट एंगल सी गिवन क्या हो, दैट इज 45 डिग्री और ए दिया हो बेटा आप लोगों के पास 8 सेंटीमीटर और बेटा आप लोगों के पास 90 डिग्री वो आप लोगों के पास तमाम क्वेश्चंस के लिए सेम है। इससे पहले बेटा आप लोगों के पास हम इसकी ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ट्रायंगल ड्रा करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, दिस इज ए बी एंड सी। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, जो ए दिया हुआ है, ए आप लोगों के पास किसके दरमियान होगा, बी और सी के दरमियान। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 8 सेंटीमीटर और आप लोगों के पास एंगल कितना दिया हुआ बेटा आप लोगों के पास, इधर आ जाएगा 9 डिग्री। एंगल सी का दिया हुआ बेटा आप लोगों के पास 45 डिग्री। इसका मतलब ए और बी के दरमियान सी आप लोगों ने मालूम करना है, इधर बेटा आप लोगों के पास बी आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं जो वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है और मेजरमेंट एंगल ए। मेजरमेंट एंगल ए ये बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट करना है नंबर 1 पे। नंबर 2 के अंदर बेटा आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नंबर 3 में बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है बी की वैल्यू। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा अगर हम हमारे पास 2 एंगल दिए हुए हैं, हम तीसरा एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, आप लोगों के पास क्या होगा कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस एंगल बी, में जैसे एंगल लिख रहा हूं आप लोगों के पास, आप लोगों ने मेजरमेंट आप लोगों को साथ लिख भी लो तो कोई इशू नहीं है। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल आप लोगों के पास ए कैलकुलेट करना है, बी की वैल्यू 90 डिग्री है, सी की बेटा आप लोगों के पास 45 है, किसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस कितना आएगा 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस 135 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा। एक चीज बेटा हमने आप लोगों के पास कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, या सी कैलकुलेट करते हैं या फिर बी, फिर आप लोगों के पास नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब गौर के साथ देखें तो ये वाला ए वाला एंगल कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास 45 डिग्री। अगर हम इस एंगल 45 को यूज करना चाहें, इस आप लोगों के पास 45, तो ऊपर भी बेटा आप लोगों के पास अननोन है, नीचे भी अननोन है। इसका मतलब हम ये फाइंड नहीं कर सकते, कम से कम एक वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर इस एंगल को कैलकुलेट करें या सॉरी इस एंगल को यूज करें तो एक अननोन है, एक नीचे मौजूद है। इसका मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं और हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे परपेंडिकुलर है इस एंगल के, ऊपर क्या है हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में यूज होता है, साइन में, इसलिए साइन को यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके बेटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी यूज होगी बेटा आप लोगों के पास 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा आप लोगों के पास कितना दिया हुआ, व्हिच इज ए 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बी। बी से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा बी इज इक्वल टू 8 ओवर साइन 45 डिग्री। क्लियर होगी बात। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आप लोगों के पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास b इज इक्वल टू 8 ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 थर्ड प्लेस पे ऊपर चला जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी b की वैल्यू, मींस कि हमने एक साइड बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट कर ली है। क्लियर होगी बात। अब एक साइड दी हुई थी, एक साइड रह गई, आप लोगों के पास आखिरी साइड रहती है, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके बेटा, हाइपोटेन्यूज बेटा आप लोगों के पास किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है आप लोगों के पास b जो है अभी हमने कैलकुलेट किया कितनी आई है 8 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा आप लोगों के पास 8 है, क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बेस बेटा आप लोगों के पास कितनी गिवन की हुई है, बेस है बेटा आप लोगों के पास c जो कि हमने क्या करनी है बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट। ये इसके साथ कैंसल आउट, लेकिन 8 का स्क्वायर मौजूद है। 8 का स्क्वायर बेटा आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस c का स्क्वायर। 128 प्लस सॉरी माइनस 64 प्लस हो रहा था, उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा 64 इज इक्वल टू c का स्क्वायर। दोनों तरफ बेटा आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लेना है। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास आप लोगों ने दोनों साइड्स और जो एक एंगल कैलकुलेट करना था वो बेटा हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसी के मुताबिक बेटा आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी पैटर्न का भी सॉल्व होगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
इसके थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। थर्ड पार्ट के अंदर बेटा आपको इसके अंदर सबसे पहले उसने दो साइड्स दी हुई है। आप लोगों के पास एंगल ए की गिवन है जो कि आप लोगों के पास सब क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज बी। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के पास ए आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा। सबसे पहले ए की वैल्यू लिखते हैं। ए बेटा आप लोगों के पास बी और सी के दरमियान होगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर विच इज परपेंडिकुलर। ओके बेटा, नेक्स्ट आप लोगों के पास ए बी आ जाएगा। ए बी के अंदर बेटा आप लोगों के पास सी होगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर विच इज बेस। और बी बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट करना है विच इज हाइपोटेनियस नंबर 1। और आप लोगों के पास एक एंगल बी दिया हुआ है दैट इज 90 डिग्री। एंगल सी भी कैलकुलेट करना है, एंगल ए भी कैलकुलेट। मींस के प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हम दो साइड और एक एंगल कैलकुलेट कर देते हैं, अब इसके अंदर दो एंगल और एक साइड कैलकुलेट करनी है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर 1 पे। पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा आप लोगों के पास बी वाली साइड। फिर नंबर 2 पे बेटा हम कैलकुलेट करेंगे मेजरमेंट एंगल ए। नेक्स्ट आप लोग सी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मेजरमेंट एंगल सी। ये बेटा आप लोगों के पास तीनों वैल्यूज हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इधर लाइन लगाते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास स्टार्ट करते हैं। होगा क्या सबसे पहले, सबसे पहले तो बेटा आपके पास दो तीन साइड आप लोगों ने कैलकुलेट करनी होती है, दो दी हुई है, तीसरी आप लोगों के पास पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस आ जाएगा, इधर कितना आएगा प्लस, इधर आ जाएगा बेटा आप लोग के पास बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस बेटा आप लोग के पास बी का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। परपेंडिकुलर बेटा आप लोग के पास कितना दिया हुआ है दैट इज ए विच इज 12 का स्क्वायर, प्लस बेस बेटा आप लोग के पास क्या दी हुई है 6 दैट इज 36 का स्क्वायर। बी का स्क्वायर ये बन जाएगा 144 प्लस ये बन जाएगा बेटा आप लोग के पास 36 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आप लोग का 6 का स्क्वायर है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, कितना आ जाएगा 36। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 180। दोनों तरफ बेटा आप लोगों ने क्या लेना है स्क्वायर रूट। बी इज इक्वल टू, अब 180 को लिख सकते हैं बेटा आप लोग के पास 36 मल्टीप्लाई बाय 5। 36 मल्टीप्लाई बाय 5 करें कितना आता है 180। 36 आप लोगों के पास क्या बन जाएगा 6, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5। साथ में यूनिट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास सेंटीमीटर। ये बेटा हमने एक साइड जो थी जो रिमेनिंग थी वो बेटा हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्या होगा, अब आप लोगों के दोनों साइड्स बेटा आपने कैलकुलेट करनी है। पहले हम एक साइड कैलकुलेट करें, तीसरी हम 180 वाले में से डिफरेंस करके बेटा आप लोग पास कैलकुलेट करें। आपका दिल करे तो बेटा आपके पास सी कैलकुलेट कर लें या ए कर लें, क्योंकि आप लोग के पास बी वैल्यू भी आ गई है। यहाँ पे लिख लेते हैं 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ एंगल ए को कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए को कैलकुलेट करने के लिए देखना पड़ेगा ये किन दो चीजों के दरमियान है। ए बेटा आप लोग पास बी और सी के दरमियान है, बी हाइपोटेनियस है और ये क्या है बेस। हाइपोटेनियस और बेस किसमें होगा कॉस में। क्या आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी है, ये बेटा आप लोग पास बेस की वैल्यू गिवन की हुई है 6 ओवर हाइपोटेनियस की कितनी है 6 स्क्वायर रूट 5। 6 के साथ 6 कैंसिल आउट, cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। थीटा इज इक्वल टू जो एंगल आएगा बेटा आप लोगों के पास क्या होगा। अब हम इसको पहले इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे, फिर इसका आप लोगों ने क्या लेना है cos इनवर्स को कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बेटा आप लोग पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले दोनों को डिवाइड करवा रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास स्क्वायर रूट 5। इसका आंसर आ रहा है 0.4472। ओके बेटा हम ले लेते हैं इसका साइन इनवर्स ऑफ 0.4472। कितना आ रहा आंसर है बेटा आपके पास आ रहा है 25.56। 26 पॉइंट हम लिख लेते हैं बेटा आप लोग पास ये आ रहा है 26.56 तकरीबन आप लोग पास 26.6 डिग्री। आप लोग पास क्या आ जाएगा ए का एंगल यहाँ लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 26.6 डिग्री। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा एक एंगल जो हमने आप लोगों के पास कैलकुलेटर टोटल दो करने थे, एक आ गया है, दूसरा ही बेटा हम आप लोगों के पास क्या करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, अब हमने क्या करना है इन तमाम जो बेटा आप लोग पास एंगल दिए हुए हैं इनमें से आप लोगों के पास दो कैलकुलेट हो गया, तीसरे को कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे जो टोटल सम होता है बेटा आप लोगों के पास एंगल्स का वो किसके बराबर होता है 180 के। अब हम उसी को यूज करते हैं। क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास मेजरमेंट एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि टोटल सम 180 है। ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ए क्या दिया हुआ है 26.6 डिग्री, बी 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बेटा, एंगल सी इज इक्वल टू, डायरेक्ट दोनों को प्लस करवा के बेटा आप लोगों को फिर माइनस करवा लेता हूँ। 180 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा 90 डिग्री प्लस ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास नेक्स्ट 26.6 डिग्री, ये आ जाएगा 116.6 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू ओके बेटा 180 डिग्री माइनस 116.6 डिग्री, कितना आ जाएगा 63.4 डिग्री। ये बेटा आप लोगों के पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा, मीन्स के इसका तीसरा एंगल। दो आप लोगों के पास हमने पहले कैलकुलेट कर लिए थे, एक दिया हुआ था, एक हमने कैलकुलेट किया लास्ट में, ये वाला भी बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट हो गया है, विच इज 63.4 डिग्री। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था। इसके अंदर बेटा आप लोगों के पास जो प्रीवियस दो क्वेश्चन थे उसके अंदर हमने दो साइड कैलकुलेट करते थे, इसके अंदर हमने दो एंगल बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट कर लिए हैं। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चल रहे हैं, जिसके अंदर एक एंगल ए दिया हुआ और एक आप लोगों का साइड सी दी हुई है। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर रहे हैं, उसके अंदर जो गिवन डाटा उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। इधर क्या आ जाएगा ए, इधर बेटा आप लोगों के पास बी और इधर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास सी। नेक्स्ट करेंगे क्या बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले आप लोगों के पास मेजरमेंट एंगल ए दिया हुआ है, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 60 डिग्री, बी ऑलरेडी दिया हुआ है, ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट सी जो है वो बेटा आप लोगों के पास कितना है 4 सेंटीमीटर। सी बेटा आप लोगों के पास ए और बी के दरमियान होगा, सी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके बेटा आप लोगों के पास ए भी हमने कैलकुलेट करना है और बी भी कैलकुलेट, इसका मतलब दो साइड और एक एंगल आप लोगों के पास सी वाला हमने कैलकुलेट लिख लेते हैं यहाँ पे। टू फाइंड, सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ए हमने कैलकुलेट करना है। नंबर 2 पे बेटा आप लोगों के पास हमने एंगल सी भी कैलकुलेट करना है। 3 पे बेटा आप लोगों के पास और हमने क्या चीज बी भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तीनों चीजें सबसे पहले हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बेटा आप लोगों के पास दो एंगल आप लोगों के पास गिवन दिए हुए। ठीक हो गई बात, दो एंगल बेटा आप लोगों के पास दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास यहाँ लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट क्या होगा, एंगल ए बेटा आप लोगों के पास कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, बी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल सी बेटा आप लोगों के पास 180 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 150 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 150 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 में 150 जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास 30 डिग्री। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ गया है, सी वाला एंगल आ गया है आप लोगों के पास। एक जो आप लोगों के पास तीनों एंगल थे उनमें से एक एंगल आप लोगों के पास कैलकुलेट करना था, वो 30 डिग्री आप लोगों के पास आ गया। नेक्स्ट इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास 30 डिग्री। अब हमारे पास क्या रह गया, हाइपोटेनियस और क्या आ गया बेटा आप लोगों के पास बेस। अगर हम इस एंगल को यूज करें तो ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज हमें नहीं पता, इसका मतलब इसको यूज नहीं कर सकते। हाँ, इस 60 वाले को यूज कर सकते हैं, देखो ऊपर नहीं पता नीचे पता है, इसका मतलब हाइपोटेनियस और बेस। हाइपोटेनियस और बेस किसमें है बेटा आप लोगों के पास, बेस या हाइपोटेनियस को सीकेंड भी लगा सकते हैं आप लोग के पास, मसला नहीं है, लेकिन सीधी सीधी वैल्यू तो हम क्या करते हैं आप लोग पास यूज करते हैं। क्या आ जाएगा, cos थीटा को यूज कर रहे हैं, cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। ओके बेटा, cos एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बेटा आप लोग के पास 4 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू बेटा आप लोग के पास b है, डिवाइडर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 ओवर cos 60 डिग्री, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 4 डिवाइडेड बाय cos 60 की वैल्यू बेटा आप लोग के पास कितनी है 1/2, 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा आप लोग के पास मल्टीप्लाई, ये 2 पर जाके बेटा आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ 9, b बिकम्स, b की वैल्यू कितनी बन जाएगी, b इज इक्वल टू 2 पर जाके 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज आ गई हैं, तीसरी बेटा हमने ये कैलकुलेट करना है व्हिच इज परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास बेस का भी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बेटा आप लोगों के पास b है, b बेटा हमने कैलकुलेट करना है b का स्क्वायर, परपेंडिकुलर सॉरी b की वैल्यू बेटा हमने कैलकुलेट की हुई है
विच इज 8 सेंटीमीटर। 8 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। परपेंडिकुलर ए बेटा हमने कैलकुलेट करना है, ए का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया बेटा हम लोग पास 4, यहाँ पे आ जाएगा बेटा हम लोग पास 4 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट आप लोगों को 16 प्लस वाला इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 48 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लेंगे बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसल आउट, ए इज इक्वल टू 48 को बेटा आप लोगों के पास क्या लिख सकते हैं हम 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना, क्योंकि यहाँ पे आपने वो वैल्यू लानी थी जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। 16 बन रहा था तो 16 क्या बन के बाहर आ जाएगा 4, अंदर क्या बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 और साथ में यूनिट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोग के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए साइड की वैल्यू आ जाएगी विच इज 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। बी के बेटा आप लोगों के पास 8 आ गई है। एंगल बेटा हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, तीन चीजें दी हुई थी, तीन आप लोगों के पास हमने कैलकुलेट कर ली है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए। क्लियर हो गई बात। हम बेटा हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करें जिसके अंदर एक एंगल ए दिया हुआ है और एक साइड सी गिवन किया हुआ है विच इज 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले बेटा आप लोग पास हम क्या करते हैं, इसकी राइट एंगल ट्राइंगल की डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास, यहाँ पे आ जाएगा ए विच इज बी एंड दिस इज सी। आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास जो वैल्यूज गिवन की हुई हैं, सी गिवन किया हुआ है, ए और बी के दरमियान आएगा 4 सेंटीमीटर। आप लोगों के पास एंगल ए गिवन किया हुआ है विच इज 30 डिग्री। ये वाला एंगल आप लोगों के पास हमेशा ही 90 डिग्री है इस क्वेश्चन के लिए। ये बेटा आप लोगों के पास हमने ए कैलकुलेट करना है मींस के परपेंडिकुलर और बी कैलकुलेट करना है विच इज हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर 1 पे बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा मींस एक एंगल सी बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। नंबर 2 पे बेटा आप लोगों के पास एक साइड ए कैलकुलेट करनी है। नंबर 3 पे बेटा आप लोगों के पास एक साइड बी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले लाइन लगा के बेटा आप लोगों को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इसका तीसरा एंगल कैलकुलेट करें तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। हमारे लिए बेटा आपको ज्यादा बेहतर इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों के पास दो एंगल आप लोगों के पास ऑलरेडी दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या आएगा फिर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 30 डिग्री, एंगल बी की बेटा आप लोगों के पास 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 60 डिग्री। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके थर्ड एंगल का आंसर। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, हम कैलकुलेट करते हैं बेटा आप लोगों के पास एंगल आप लोगों के पास कैलकुलेट हो गया, इधर क्या लिख लेते हैं 60। अब देखो हम ये 60 को यूज करें तो ऊपर भी अननोन है नीचे भी अननोन है, इसका मतलब हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब अगेन हमारे पास नीचे वाला एंगल यूज होगा 30 के लिए हाइपोटेन्यूस और बेस यूज होगी। हाइपोटेन्यूस बेस के लिए आप लोगों के पास cos थीटा है। cos थीटा बेटा आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ओके बेटा cos एंगल कितना यूज होगा 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी गिवन की हुई है बेटा आप लोगों के पास 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस बेटा आपने कैलकुलेट करना है विच इज बी। बी से डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 ओवर cos 30 डिग्री। नेक्स्ट नाउ b becomes is equal to 4 divided by ओके बेटा cos 30 कितना है स्क्वायर रूट 3 बाय 2, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 बाय 2। 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी b की, मींस की एक साइड की बेटा हमने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट बेटा हम लोग के पास a रह गया, a हम क्या करेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मींस के पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का भी स्क्वायर। क्लियर होगी बात। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास कितनी दी हमने कैलकुलेट की है 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा आप लोगों के पास कितना है परपेंडिकुलर ए बेटा हमने कैलकुलेट करना है मींस के ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बेटा आप लोगों के पास कितनी गिवन की हुई है, बेस की वैल्यू है 4 मींस के 4 का स्क्वायर, इधर दरमियान में बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा प्लस। ओके बेटा ये कितना आ जाएगा 64 ओवर 3, क्योंकि आप लोगों के पास ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो, लेकिन 8 का स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 16, इधर प्लस हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस।
इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 64, 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा 48, इसका कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 3, मींस ये वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा आप लोग के पास, ये वाली वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे उसको लिख लेते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 3, दोनों तरफ बेटा आप लोग क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, ए इज इक्वल टू उसका 4 हो जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे, यूनिट बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ये बेटा आप लोग पास किसकी वैल्यू आ जाएगी ए। क्लियर होगी बात, ये बेटा हमने क्या किया, आप लोगों के पास एंगल भी कैलकुलेट कर लिया 60, और आप लोगों के पास बी और ए की वैल्यू बेटा हमने वो भी आप लोगों के पास कैलकुलेट कर लिया। क्लियर होगी बात, अब इसके बेटा आपके पास लास्ट पार्ट जो कि 6 पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं और आप लोगों के पास इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ये थर्ड पार्ट की तरफ क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट के अंदर बेटा आप लोगों को दो साइड्स दी हुई थी, इसके अंदर बेटा आपके पास दो साइड्स दी हुई है, ट्राइंगल ड्रा कर रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर बेटा आप लोगों के पास जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लें, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। और सबसे पहले आप लोगों के पास बी दिया हुआ है, बी बेटा आप लोगों के पास किसके दरमियान होगा, ये आ जाएगा आप लोगों के पास ए और सी के दरमियान, विच इज हाइपोटेनियस, ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ए बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे होगा, ए कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6 सेंटीमीटर, और सी बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, एक एंगल 90 दिया हुआ है और दो बेटा आप लोगों ने एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। यहाँ लिख लेते हैं जो जो चीज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, एंगल ए कैलकुलेट करना है नंबर 1 पे, एंगल सी कैलकुलेट करना है, और 3 बेटा आप लोगों के पास हमने सी लेंथ जो है वो, सबसे पहले बेटा हम सी कैलकुलेट करते हैं क्योंकि बेटा आप लोग पास यहाँ पे जो दो साइड्स दी हुई है, तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके बेटा, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी गिवन की है 10, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेटा आप लोगों के पास 6 का स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा बेस का भी स्क्वायर। नेक्स्ट कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 64 प्लस बेस का स्क्वायर, 64 प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस, इधर आ जाएगा बेस का भी स्क्वायर। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 100 में से बेटा आप लोगों के पास, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 36, डायरेक्ट मैंने आप लोगों के पास आंसर लिख दिया है माइनस करवा के, दिस इज 36। ओके बेटा 100 में 36 जाएगा, कितना बच जाएगा 64 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, दोनों तरफ बेटा आप लोगों ने क्या ले लेना है स्क्वायर रूट, बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 8 सेंटीमीटर, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, अब बेस आ गई है बेटा आप लोग के पास, बेस आप लोग के पास किसके बराबर थी, यहाँ हम लिख लेते हैं, जो बेस था वो बेटा आप लोग के पास सी के बराबर थी, तो सी की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई है 8 सेंटीमीटर। हमारा काम क्या है कि हमने किस तरह वो दो एंगल्स बेटा आप लोग के पास कैलकुलेट करने हैं, पहले हम बेटा आपके पास एक एंगल कैलकुलेट करते हैं, एक एंगल बेटा हम कोई भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। मैं बेटा आपके पास एंगल ए कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, एंगल ए को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, एंगल ए किस किस के दरमियान है, बेस और हाइपोटेनियस, क्या आ जाएगा cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। ओके बेटा, cos एंगल कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 8 है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 10 है, cos थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 जार, ये आ जाएगा 5 जार, 4/5 cos थीटा इज इक्वल टू, अब बेटा कैलकुलेटर में 4 को 5 के ऊपर क्या करेंगे डिवाइड, फिर इसका cos इनवर्स ले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 5, कितना आंसर आ रहा है 0.8, कितना आंसर आ रहा है बेटा हम लोग पास 0.8 इसका आंसर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0. कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हम यहाँ लिख लेते हैं, शिफ्ट दबाना है और cos वाला बटन दबाना है, cos इनवर्स आ जाएगा 0.8, ये आ रहा है 36.8 डिग्री। ये बेटा आप लोगों के पास किसका एंगल आया है, एंगल हम ए का कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 36.8 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू
36.8 डिग्री। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ए का एंगल। दूसरा एंगल कौन सा रह गया बेटा आप लोगों को, सी वाला। उसके लिए आप लोगों को रेशो को यूज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है 36.8 डिग्री, प्लस बी कितना है 90, सी की वैल्यू बेटा हमने कैलकुलेट करनी है। इन दोनों को प्लस करा के उधर जाके माइनस करवा देता हूँ, डायरेक्ट माइनस करवा रहा हूँ। ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 90 प्लस आई थिंक 126 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 126.8 डिग्री। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इन दोनों को माइनस करवा देंगे, 180 माइनस 126.8 डिग्री। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सॉरी 180 माइनस 126.8 कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, ये आ रहा है 53.2 डिग्री। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा, जो कि हमने बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट करना था, जो कि रिक्वायर कंडीशन थी। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास 6 पार्ट के तमाम क्वेश्चन, सॉरी 6 पार्ट थे बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के, तो बेटा हमने आप लोगों के पास सॉल्व कर लिए हैं विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एज वेल। क्लियर होगी बात। आई होप के बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।